राधे राधे जी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारा सुंदर सा डिज़ाइन लेकर आए हैं। आज हम वीडियो में यही बताने वाले हैं कि किस तरीके से मैंने बनाया है, और आपको ये सब साइज़ों में मैंने बताया हुआ है वीडियो में। वीडियो को पूरी देखना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर जाए। और ये मैंने छोटा बड़ा सब साइज़ों में बताया हुआ है। आप इसमें इस राउंड को बढ़ा सकते हो और फिर ये डिज़ाइन डाल सकते हो। डिज़ाइन सब में सेम बनेगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। चलते हैं फिर, वीडियो को लंबी नहीं करेंगे, हम ज़्यादा सिखाते हैं कि हमने किस तरीके से बनाया है। मैंने 2 नंबर की चोली पहले से ही बनाकर रेडी कर ली थी। अब मैं इसमें नीचे आपको घेरा बनाना बताऊँगी, डिज़ाइन बनाना। तो बनाते हैं हम। फर्स्ट राउंड जो हम बनाएंगे वो हम हर लूप में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही जगह पर। अभी हमने 3 की चेन बनाई है तो सेम जगह हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। 3 की चेन भी हमारी डबल क्रोशिया में ही काउंट होगी। इस तरीके से हर लूप में जो डबल क्रोशिया के ऊपर चेन है उसमें हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही लूप में 2 डबल क्रोशिया, एक सेम जगह एक और। इसी तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट करती हूँ मैं, दिखाती हूँ आपको। अब मैं ये लास्ट में आ गई हूँ जहाँ पर मैंने 3 की चेन बनाई थी। उसके ऊपर वाली चेन में हम जाकर इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। अब जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से जॉइंट किया है वहाँ पर एक चेन बना के थोड़ा लंबा धागा करके इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरीके से आगे से क्रोशिया डाल के तब हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है इस तरीके से। अब हम एक चेन बनाएंगे और जहाँ फ्रंट पोस्ट बनाया है उसी में वहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया को उठाएंगे। इस वाले डबल क्रोशिया में नहीं बनाना, हमें नेक्स्ट में बनाएंगे और फ्रंट पोस्ट बनाकर एक चेन बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट के बाद हमें एक चेन बनानी है और यहाँ पर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम इस वाले डबल क्रोशिया को छोड़ के नेक्स्ट डबल क्रोशिया को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से। और जब हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे तब हम एक चेन बनाएंगे। फिर हमें अब चेन में नहीं बनाना है, हमें यहाँ पर बनाना है फ्रंट पोस्ट के जस्ट बराबर में डबल क्रोशिया। अब हम एक डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे और इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से, ऐसे। अब एक चेन बनाएंगे और जहाँ फ्रंट पोस्ट बनाया था उसके जस्ट बराबर में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से ये वाला राउंड हम कंप्लीट करेंगे। आपको दिखाती हूँ मैं कंप्लीट करके। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने फ्रंट पोस्ट बनाया है। अब एक चेन बनाई है, अब जस्ट इसके बराबर में एक डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरीके से। अब मैं जहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाया था उसमें जाकर इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूँगी। फिर से एक चेन बनाऊँगी लंबा थोड़ा सा, हाथ से ये लंबा धागा करके हम फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें चेन नहीं बनानी है, अब हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस वाले राउंड में हम चेन नहीं बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट को हम इस वाले को स्किप करेंगे, फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे इस तरीके से। और अब यहाँ पर हम इसके बराबर में पहले एक बना लेते, अब हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, इसके बराबर में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, ये 2। तो इसी तरीके से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। दिखाती हूँ मैं आपको कंप्लीट करके। अब आप देख सकते हो मैं लास्ट में आ गई हूँ और मैं यहाँ पर जहाँ पर मैंने फ्रंट पोस्ट बनाया था उसके ऊपर वाली चेन में हम ले जाकर इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर थोड़ा सा हल्का सा लंबा धागा लेना है हमें, और फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस वाले राउंड में हमें बनाना सेम है, उसी तरीके से है, बस अब हमें चेन लेना है फ्रंट पोस्ट के बाद इस तरीके से। अगर आपके में ये खिंचाव आता है तो आप यहाँ पर 2 की जगह 3 डबल क्रोशिया भी बना सकते हो इस तरीके से। अब फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट के बाद एक चेन बनाएंगे और एक चेन के बाद हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें इसमें होल में बनाना है, चेन के अंदर नहीं बनाना है इस तरीके से। राउंड आप जितना बड़ा बनाना चाहते हो, जितनी बड़ी आप ड्रेस बनाना चाहते हो, बनाने का प्रोसेस सेम यही रहेगा जैसे मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ इस तरीके से। आपका अगर सिकुड़ता है तो आप हर राउंड में, जैसे मैंने 2 बनाए हैं उसके बाद 3 डबल क्रोशिया बना सकते हो, चेन बना सकते हो आपका अगर सिकुड़ता है तो मैं आपको दिखाती हूँ ये बनाकर।
ये मेरा राउंड बन के कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसमें एक राउंड और बनाऊंगी 2 नंबर के लिए, फिर उसके बाद मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। तो मैं इसमें एक राउंड इस तरीके से बनाऊंगी। पहले हम यहाँ पर एक ये चेन बना लेंगे और थोड़ा सा लंबा धागा करके इसको हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर जहाँ पर मैं दो बना रही थी डबल क्रोशिया, उसमें मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब इसमें हम चेन नहीं बनाएंगे, जो नेक्स्ट राउंड बनाएंगे उसमें हम चेन बनाएंगे इस तरीके से। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था, अगर आपका सिकुड़ता है तो आप चेन बना सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि चेन नहीं बना सकते, आपका सिकुड़ता है तो आप चेन बना सकते हो। नहीं तो इसमें हर राउंड में इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। इस तरीके से आप जब बनाओगे आपको अंदाज़ा अपने आप आ जाएगा। आप सेम राउंड भी बना सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ ये राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करके। ये मेरा 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी की जो बेस होता है घेरा, वो बन के रेडी हो चुका है। अब मैं उसके बाद इसमें यहाँ पर दूसरा कलर लगाऊंगी, जो कि दूसरा कलर है हमारा पर्पल कलर। अब इसमें यहाँ पर मैं नॉट लगाकर जॉइंट करूँगी। पहले जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से जॉइंट किया था सेम उसी जगह हमें इसमें करना है इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं इसे पक्का कर लूँगी। और अब हमें इसमें हाफ़ डबल क्रोशिया का राउंड लगाना है। अब मैंने हाफ़ डबल क्रोशिया की हाइट की 2 चेन बना ली हैं। अब जहाँ पर मैंने 2 की चेन बनाई है सेम उसी में मैं एक और हाफ़ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक मैंने सेम जहाँ पर 2 की चेन बनाई थी उसी में हाफ़ डबल क्रोशिया और बना लिया है। अब मैं नेक्स्ट में बनाऊंगी हाफ़ डबल क्रोशिया, फिर मैं नेक्स्ट में बनाऊंगी और ये धागा हम साथ में लेके चलेंगे। हाफ़ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में हाफ़ डबल क्रोशिया, और जहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था सेम उसी में हम 2 हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे हर बार जिसमें फ्रंट पोस्ट बनाए हैं। अब यहाँ पर एक बार हाफ़ डबल क्रोशिया, यहाँ पर एक बार हाफ़ डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम 2 हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे क्योंकि ये हमारा फ्रंट पोस्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्रंट पोस्ट पे हमें 2 हाफ़ डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरीके से ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर हम एंड में आ गए हैं। जहाँ पर हमने 2 की चेन बनाई थी उसकी ऊपर वाली चेन में ले जाकर इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब इस धागे को हम इस वाले धागे को हम कट नहीं करेंगे, यहीं पर छोड़ के अब जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से जॉइंट किया था सेम उसी में वाइट धागे से हमें काम करना है। इस तरीके से उठा लेंगे। अब हम इसमें 2 की चेन बनाएंगे। अब इसमें हम हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट चेन में। जहाँ पर हमने 2 की चेन बनाई है उसमें नहीं बनाएंगे, और जहाँ पर अलग से हम बनाएंगे हमें अलग से 5 हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 चेनों में 5 हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारी ये 2 की चेन होगी, ये भी हमारी काउंट होगी 1 2 3 4 5। अब इसमें हम 1 2 3 और ये 4 चेन बनाई। अब नीचे से हम 3 स्किप करेंगे 1 2 3 और 4th में जाकर हम हाफ़ डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बार, 2 बार, 3 4 5 चेनों में हमने 5 हाफ़ डबल क्रोशिया बनाए हैं अलग अलग। अब हम 4 की चेन बनाएंगे 3 ये 4 की चेन बनाई, नीचे से 3 स्किप करेंगे 1 2 3 और 4th में ले जाकर हाफ़ डबल क्रोशिया बना देंगे। ये वाला राउंड हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको कंप्लीट करके। अब जैसे कि लास्ट में आ गए हैं, अब किसी के कम बढ़ते पड़ते हैं जैसे मेरे भी पड़ रहे हैं, तो हमने यहाँ पर एक में 2 डबल क्रोशिया बनाकर फिर नेक्स्ट में एक बनाया है। तो ये हमारे 5 हैं। वैसे तो हमने 5 ही बनाए हैं, नीचे से हम एक आध चैन जैसे 2 भी छोड़ सकते हैं। अगर किसी के एक्स्ट्रा बन रहे हैं तो हम 4 भी छोड़ सकते हैं। अब मेरे यहाँ पर 3 चेन बची हैं। अब मैं 4 चेन बनाकर नीचे से मैंने, और यहाँ पर भी मैंने इस वाले में भी एक में हमने 2 करे हैं। अब हम यहाँ पर 2 की चेन बनाई थी जहाँ पर, उसमें हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे चेन में इस तरीके से। अब हम बीच में जाएंगे 5 के बीच में, जैसे कि 2 इधर 2 इधर, थर्ड वाले में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हम स्लिप स्टिच से इधर चले जाएंगे सेंटर में, इस तरीके से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब हमें यहाँ पर बनाना है जहाँ पर हमने 4 की चेन बनाई है, इसमें हमें काम करना है। इसमें हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 डबल क्रोशिया बनाकर अब हम एक हाफ डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे, 2 को छोड़ेंगे और थर्ड वाले में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब हमें इसी तरीके से पूरी काम करना है। जो चेन है उसमें 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे उसके 2 उधर छोड़ के 2 इधर छोड़ के थर्ड वाले में बीच वाले में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अभी हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए, 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम बीच वाले में 2 इधर छोड़ेंगे 2 इधर छोड़ेंगे और थर्ड वाले में हम सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। इस तरीके से इस वाले राउंड को कंप्लीट करेंगे। दिखाती हूँ मैं आपको कंप्लीट करके। अब इसको हम जहाँ पर हमने हाफ डबल सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें हम स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे और इस तरीके से धागा कट कर देंगे। अब हमारा इसका काम हो चुका है वाइट का। अब हम इसे पर्पल से बनाएंगे। तो जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से जॉइंट किया था उसी में हम इसको इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हमें यहाँ पर 2 धागे डालने हैं और 2 धागे डाल के पहले हम इस वाले में बनाएंगे जहाँ पर हमने ये स्लिप स्टिच से जॉइंट किया था। इसमें हम यहाँ पर बनाएंगे इस तरीके से। जहाँ पर हमने 2 चेन बनाई थी उसमें नहीं बनाना है, जिस जगह हमने 2 चेन बनाई थी उस चेन के अंदर बनाना है नीचे। अब इस तरीके से इसको 2-2 करके हम गिराएंगे। 2 गिराया, फिर 2 गिराया, फिर 2 गिराया। दोबारा से 2 बार धागा लपेटेंगे। जहाँ पर हमने ये हाफ डबल क्रोशिया बनाया है उसकी चेन में बनाना है, उसमें नहीं बनाना है, हमें इस तरीके से बनाना है। पहले 2 गिराएंगे, फिर 2 गिराएंगे और फिर हम 2 गिराएंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बनाए थे उसके 8 डबल क्रोशिया के ऊपर काम करना है। एक हम साइड में छोड़ेंगे और उस चेन के ऊपर हमें इस तरीके से बनाना है। हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर 3 की चेन बनाएंगे और 3 की चेन बनाकर ये जो डबल क्रोशिया बनाया है उसके बीच में से हमें इस तरीके से लेना है और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे, डबल क्रोशिया की चेन में बनाना है हमें और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 की चेन बनाई और डबल क्रोशिया के बीच में से बनाना है हमें इस तरीके से। फिर चेन में से 3 की चेन और यहाँ पर इस तरीके से। फिर से 3 की चेन डबल क्रोशिया के बीच में से, फिर चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 की चेन, फिर डबल क्रोशिया के बीच में। ऐसे ही हम 8 डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। एक एक हम साइड में छोड़ेंगे। अब आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने काम कर लिया है। अब जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम 2 बार धागा लपेटेंगे क्रोशिया में और पहले हम इस वाले में बनाएंगे इस तरीके से। अब हम 2 निकालेंगे पहले, फिर 2 निकालेंगे, फिर हम 2 निकालेंगे। ये हमें 3 बार निकालना है इस तरीके से। इस तरीके से ये कुछ इस तरीके से आएगा हमारा। अब यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट वाली चेन में नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर चेन में डबल क्रोशिया बनाकर 3 की चेन बनाएंगे और 3 की चेन बनाकर इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे।
इसी तरीके से हम 8 डबल क्रोशिया के ऊपर 8 पर्ल बना लेंगे छोटे छोटे से। दिखाती हूँ मैं आपको बनाकर। अब हमने 8 डबल क्रोशिया के ऊपर 8 डबल क्रोशिया और 8 पर्ल बना लिए हैं छोटे छोटे से। अब मैं यहाँ पर 2 बार धागा लपेट के जहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था उसी चेन को उठाएंगे जहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था। इस तरीके से 2 गिराए, फिर 2 गिराए, फिर 2 गिराए, फिर 2 बार लपेटा, फिर हाफ डबल क्रोशिया जहाँ बनाया था उसी में चेन को उठाकर इस तरीके से 2 बनाए, फिर 2 गिराए और 2 गिराए। इस तरीके से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। दिखाती हूँ आपको कंप्लीट करके। और ये जो मैंने यहाँ पर बनाया था पहले वाला, इसमें ले जाकर हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम धागा कट कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है इस तरीके से। ये मेरी 2 नंबर की ड्रेस बनकर कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे सभी को।